प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत के हवाले से। एक माह कबल राना आफ्ताब जो कि ज़िमनी इंतखाब हार गए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तब से लेके अब तक तकरीबन एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अभी तक पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत किसी को भी नहीं सौंपी गई है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस बारे में सबसे पहले तो हम जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइए कि वजह क्या है, अंदरूनी ज़राए पार्टी के क्या कह रहे हैं कि क्यों इतनी देर हो रही है सदारत के इंतखाब में? जी जावेद, बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी तक इस मेरिट का तयन नहीं कर सकी कि जो आइंदा पंजाब का सदर होगा उसके लिए किस सतह के आदमी को चुना जाएगा या मुंतखब किया जाएगा। बुनियादी तौर पर कुछ तजावीज़ ये हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं, जिनमें 3 नाम जो सरफहरिस्त बताए गए हैं, जिनमें राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा और एक बड़ा हैरान कुन नाम है जो सदर के एक करीबी दोस्त ने तजवीज़ किया है, वो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम है। कहा जा रहा है कि अगर इनको वफाकी वजारत से ये कुर्बानी दे दें तो इनमें से अगर किसी वफाकी सतह के आदमी का तयन करना हो तो इनमें से किसी एक आदमी को मुंतखब कर लिया जाए या किसी और कोई वफाकी वजीर लेवल के आदमी को जो है वो पंजाब की सदारत सौंपी जाए। जहां तक पार्टी के दूसरे कुछ लोग हैं जिनमें चौधरी मंसूर का नाम लिया जा रहा है, तनवीर अशरफ कायरा का लिया जा रहा है, राजा रियाज हैं, तो ये भी कुछ लोग वजारत भी इसके लिए छोड़ने के लिए रजामंद हैं। ताहम ये खुलकर अपनी अभी पार्टी की क़यादत के इस खौफ से कि अगर वो खुद उम्मीदवार बनेंगे तो मुश्किल पैदा हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमें बता रहे थे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कहती है, पीपल्स पार्टी पंजाब क्या कहती है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त का मकाम सदर भी हैं, समीउल्लाह खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। यही सवाल जो लियाकत से हमने किया कि वजह क्या है, क्यों इतनी देर हो रही है पीपल्स पार्टी की सदारत के लिए। देखिए जी, इसमें मेरे ख्याल में जैसे ही राना साहब का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया तो बजट जो कि पूरे माली साल का सबसे अहम वाक़या होता है मुआशी हवाले से, तो उस पे पूरी पार्टी जो है और उसकी जो सेकंड लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो मसरूफ़ हो गई। मैं समझता हूँ इस वजह से इस पे ये ताख़ीर हुई है। और हमारी पार्टी के अंदर एक तरीका है कि इसका जो पंजाब के सदर की नॉमिनेशन है वो को चेयरमैन करते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो मुशावरत करते हैं और जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसके साथ एक उसको सलाह कह लें, मुशावरत कह लें, उनकी राय लेते हैं और उसके बाद वो हतमी फ़ैसला करते हैं। मेरी इत्तला ये है कि बजट के बाद जनाब को चेयरमैन ने पंजाब की सदारत के हवाले से एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है और मुनासिब मौके पे वो इसका फ़ैसला भी जो है वो कर लें। अच्छा खान साहब, इसमें जो लियाकत ने भी बताए हैं, कुछ ऐसे भी नाम आ रहे हैं जो कौमी सतह के हैं, यानी फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, उनमें से राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, शाह महमूद कुरैशी, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन है कि वजारतों की कुर्बानी देना पड़ेगी। क्यों ये क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि कोई बड़ा नाम आ रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि एक सियासी कारकुन के नाते पंजाब की सदारत जो है पीपल्स पार्टी की, ये बहुत बड़ा ओहदा है और मैं समझता हूँ ये किसी भी फेडरल मिनिस्ट्री से बड़ा ओहदा है। चूँकि पंजाब की सियासत जो है ये पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करती है। पाकिस्तान का आप पता है कि ये तकरीबन 60% के करीब, और पंजाब के रिज़ल्ट जो हैं वो वही पाकिस्तान की सियासत को तय करते हैं। इस हवाले से पंजाब की जो सदारत है वो हमेशा से पार्टी के अंदर एक बहुत अहम इशू रहा है और उसमें बड़े नाम भी मतवक्को होते हैं आ जाएँ। लेकिन हमारी लीडरशिप ने शहीद भुट्टो से शहीद बीबी तक और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इसका एक मैं बड़ा खूबसूरत आपको बताऊंगा। हमारी लीडरशिप अगर छोटे नाम पे हाथ रख दे तो वो बड़ा हो जाता है, और अगर बड़े नाम से हाथ उठा दे तो वो नाम बौना और छोटा हो जाता है। अच्छा, ये बात तो बड़ी आपने दिलचस्प कही है। ये है इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब का जो आने वाला सदर होगा, जो एक सियासी कारकुन के नाते मैं सोचता हूँ या मैं देखता हूँ कि उसको सबसे पहले तो पंजाब में अपनी तंजीमों को और कारकुनों को मुतहरक करना होगा, और अपोजिशन की निस्बत हुकूमत में पार्टी तंजीमों को और कारकुनों को मुतहरक करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारी तवक्कुआत जो कारकुनों को होती हैं वो आप
किसी भी मुल्क में और किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो वो तवक्कुआत 100% पूरी नहीं होती हैं। इसलिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा आने वाले सदर के लिए कि वो ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीमों को मुतहरक करे, बल्कि वो अपने काम का जो दायरा है वो तहसील और यूनियन कौंसिल लेवल तक लेके जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि ये जो बड़े नाम हैं, जिस तरह से ये आ रहे हैं, यानी एक ऑप्शन के तौर पे, ये बड़े नाम क्यों आ रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर ये अहलियत नहीं है? वहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं, क्या इनमें अहलियत नहीं है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि पंजाब के अंदर एक तस्वुर ये भी है कि पंजाब का सदर एक ऐसा बंदा हो जिसको बेक वक्त शहरी सियासत का भी तजर्बा हो, और वो जो हमारी देही सियासत है जिसमें जोड़ तोड़ भी बाज़ औक़ात बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है, उस पर भी उसकी ग्रिप हो। इस हवाले से सोचा जाता है कि बड़ा नाम जो है वो आए जिसको देही सियासत के साथ साथ शहरी सियासत पर भी उसकी दस्तरस हो। लेकिन मैं फिर वही एक दिलचस्प जो मैंने कमेंट किया है कि लीडरशिप अगर छोटे नाम पे हाथ रख देगी तो वो बड़ा बन जाएगा पंजाब के अंदर। और अच्छा, एक शायद राय ये भी है, अब मुझे मालूम नहीं आप इस राय को रद्द करते हैं या नहीं। एक राय ये भी है कि शायद आपकी मरकज़ी क़यादत ये भी सोच रही है कि यहाँ पे एक ऐसा लीडर हो, एक ऐसा सदर हो जो मियाँ शहबाज शरीफ से टक्कर ले सके। जी, ये ठीक है। किसी भी सूबे में जब आप उस सूबे के सरबराह के तौर पे देखेंगे तो उस सूबे में जो मुतहारब सियासी क़ुव्वतें होती हैं, अल्टीमेट कंपटीशन आपका उनके साथ होता है। तो ये भी सोच दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर जिसने बतौर पंजाब प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स करनी है, उसका अल्टीमेट जो आने वाला सियासी दंगल होगा 2.5 साल बाद, वो पंजाब के अंदर तो मुझे दिखाई देता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही 2 मेन पार्टीज़ होंगी जो इस इलेक्शन में जाएंगी। एक तरफ ये दुरुस्त है मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर लीड कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो पंजाब प्रेसिडेंट होगा वो उसको इन 2 सालों में इतना होमवर्क करना होगा कि वो पार्टी को उस सतह पे लेके जाए कि जहां शहबाज शरीफ के साथ आप अच्छा मुकाबला कर सकें और पार्टी को पंजाब के अंदर दोबारा से इक़्तिदार दिला सकें। अच्छा खान साहब, आप खुद भी सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने खुद भी कोई होमवर्क किया हुआ है? ये तो हम मरकज़ी क़यादत की बात कर रहे हैं कि वो फैसला करेगी, आपका अपना भी कोई होमवर्क है? मैंने चूँकि पहले जनरल सेक्रेटरी तो मैं हूँ 1 साल से, लेकिन अब 1 माह से मुझे ये एडिशनल चार्ज भी प्रेसिडेंट का दिया गया, तो मुझे क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि आप मुझे कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट कहे गए कि 1 माह के अंदर अटक, चन्योट, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, ये डिस्ट्रिक्ट मुझे कहे गए कि आप 1 माह के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट में जाएं और वर्कर्स कन्वेंशन करें, और वहाँ वर्कर्स की क्या राय है पार्टी के बारे में, इस वक्त क्या जज्बात रखते हैं, और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में वर्कर्स क्या सोचते हैं। आप इन डिस्ट्रिक्ट में जाके जो महसूस करें वो फीडबैक रिपोर्ट की शक्ल में मुझे क़यादत को मैं वापस भेजूं। तो मैं ये अमल, कल मेरा बकर का दौरा है, कल आने वाला जो कल है, तो ये 6 इजला मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। मैं 2 तरह से देख रहा हूँ जो आपका असल सवाल है कि क्या होमवर्क होना चाहिए। एक तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यूनियन कौंसिल लेवल तक लेके जाना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया जिसके अंदर पंजाब की जितनी यूनियन कौंसिल है उनका वो चार्ट है, तहसील की तंजीमें हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें। दूसरा है कि पंजाब के अंदर तकरीबन नेशनल असम्बली का मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ कि 100 के करीब हल्का ऐसा है जहाँ हम कामयाब नहीं हो सके। तो उस हल्के पे तंजीम को फोकस करना है कि वहाँ अगर आपका कैंडिडेट, मुखालफ कैंडिडेट ने 60,000 वोट लिया है, आपके कैंडिडेट ने 10,000 वोट लिया है, इतना बड़ा गैप है कि वहाँ आपको खुले दिल के साथ पार्टी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो वहाँ माजी की निस्बत अच्छा रिजल्ट दे सकें, और आप वो जो 100 सीटें जो आपने लूज़ की हैं पंजाब के अंदर, उन पर भी आप बेहतर रिजल्ट दें। ये दोनों हवालों से मेरी एक वर्किंग है जो मैं इंशाल्लाह लीडरशिप को कितना अहम होगा ये सदर, खुसूसी तौर पर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोalition है, और कोalition के बावजूद जो आप दोनों जमातों के दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हाँ, तो जो सियासत का एक लाजमी जुज़ भी है, मैं समझता हूँ। नहीं, पंजाब प्रेसिडेंट बहुत अहम होगा, और बड़ा नाजुक तरीके से उसको ये सारे मामले को चलाना होगा कि एक तरफ उसको ये लिहाज भी रखना होगा कि बहरहाल हम कोलिशन का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ उसको पार्टी को उस कोलिशन के साए से निकाल के पंजाब की एक आज़ादाना सियासी जमात के तौर पर भी उसको मर्ज करना होगा। ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किल होगा आने वाला जो भी प्रेसिडेंट होगा उसको। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाना होगा कि आप लोग पंजाब को लेने में कितने संजीदा हैं, यानी इस सदर के इंतखाब से ये भी एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आने वाले वक्तों में आप पंजाब को लेने के लिए, पंजाब की हुकूमत को लेने के लिए कितने संजीदा हैं। जी बिल्कुल, इससे ये अंदाज़ा भी होगा, और जो आने वाला प्रेसिडेंट होगा मेरे ख्याल में उसके पहले 6 माह जो हैं
वो बहुत अहम होंगे कि जिस तरह मैंने कहा कि वो पार्टी की यूनियन काउंसिल तक भी जाए और वो हल्के मार्क करे जहां हमने लूज़ किया है, और वहां पार्टी के दरवाजे खोल के पोटेंशियल कैंडिडेट के लिए दरवाजे वो खोलें और उनको लेके आएँ, ताकि आइंदा, और इस हवाले से मैं कहता हूँ कि किसी जो भी सदर आएगा उसके लिए पहले 6 माह जो हैं वो काफ़ी अहम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान साहब आपका, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पंजाब और कायम मकाम सदर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यह कहना था कि जल्द ही सदर का ऐलान कर दिया जाएगा पीपल्स पार्टी पंजाब के, और उनका कहना था कि आने वाले 6 महीने बड़े अहम होंगे उस सदर के लिए और बड़े चैलेंजेस को फेस करना पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर को होगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कस्टम का गबन का इंकशाफ हुआ है। दुनिया न्यूज़ ने यह खबर दी है, इस पर हम तफसील से आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।